हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चंस का पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं डिस्क्लेमर। हमारे स्लाइड टैग में उपयोग की जाने वाली छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल निर्माताओं और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की जाने वाली किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या मुद्दा है तो कृपया साथी@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, मतलब 9 से लेके 15 तक। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है केमिकल काइनेटिक्स का। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो आज की क्लास में हम जो मेजरली डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के रिलेटिव में क्वेश्चंस। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको पता रहने चाहिए और फर्स्ट ऑर्डर के जो फॉर्मूलेज हैं वो भी आपको पता रहने चाहिए। तो रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया फॉर्मूले से। अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला पता है, जब आप उसका इंटीग्रेटेड रेट लो करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो वहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, और वहां से रेट कांस्टेंट या टाइम की वैल्यू आप निकाल सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो सी नॉट यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को दिखा रहा है और सी टी यहाँ पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसने पूछा रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता दीजिए। रेट कांस्टेंट यहाँ पे के है, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको इजीली यहाँ पर आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं के इजकल टू सी नॉट बाई टू टी, के इजकल टू सी नॉट माइनस सी टी बाई टी, के इजकल टू एल एन सी नॉट माइनस सी टी बाई टी, या के इजकल टू सी नॉट बाई सी टी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं के इजकल टू सी नॉट माइनस सी टी बाई टी इसका आंसर होगा, क्योंकि फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप कैसे लिख सकते हैं रेट माइनस डी ए बाई डी टी, अगर रिएक्टेंट ए टू पी जा रहा है। ठीक है, माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ऑफ माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी इजकल टू के। अगर रिएक्टेंट हमारा ए है तो के ए की पावर जीरो, क्योंकि उसकी पावर जीरो हो जाएगी क्योंकि जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर की है। तो डी ए क्या हो जाएगा माइनस के डी टी। जब हम उसकी इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स विद इन द प्रॉपर लिमिट्स, ठीक है, जब हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो डी टी की तरफ करेंगे जीरो से टी और ए की तरफ कॉन्सेंट्रेशन सी जीरो से, मतलब सी नॉट से सी टी। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट करके जब हम इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू देखेंगे तो वो आएगा के इजकल टू सी नॉट माइनस सी टी बाई टी। क्या आ जाएगा हमारा के इजकल टू सी नॉट माइनस सी टी बाई टी, या फिर आप सी की जगह आर भी यूज कर सकते हो अगर रिएक्टेंट आर है तो आर नॉट माइनस आर टी बाय टी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो आर नॉट माइनस आर टी इजकल टू के टी, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका रेट कांस्टेंट आ गया जीरो ऑर्डर के लिए वो आया सी नॉट माइनस सी टी बाई टी। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मूव करेंगे अब हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है द रेट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, NH3 का डिकम्पोजिशन किया गया ऑन प्लेटिनम सरफेसेस जीरो ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर बता दिया। ठीक है, व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 रेस्पेक्टिवली। आपसे रेट ऑफ प्रोडक्शन मतलब DN2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाई डी टी डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाई डी टी ये पूछा हुआ है। इफ K इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट की यूनिट से भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या ऑर्डर होगा। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 4। ठीक है, जिनमें एक पहला ऑप्शन N2 के रेट ऑफ प्रोडक्शन को दिखा रहा है और दूसरा जो इसमें दूसरा दिया हुआ दूसरी वैल्यू दी हुई है वो H2 के रेट ऑफ प्रोडक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। रिएक्शन लिखिए पहले, NH3 डिकम्पोज हो रहा है N2 एंड H2 में, उसको बैलेंस करिए, उनका रेट लिखिए और वैल्यूज आपके सामने होंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से अटेम्प्ट करिए। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। रिएक्शन दे रखी है 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2, मतलब अमोनिया का हो रहा है डिकम्पोजिशन किसमें N2 प्लस 3H2 में। ठीक है, 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। रेट जब हमने लिखा तो क्योंकि ये डिकम्पोज हो रहा है, ये डिसअपीयरेंस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो रहा है डिसअपीयरेंस, तो माइनस लिखेंगे -1/2। इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 2, तो -1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू
प्लस 1/1 रहेगा डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू प्लस 1/3 रहेगा डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई dt। मैं रिपीट करता हूँ, रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू -1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 1/3 प्लस का प्लस 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई dt। रेट हम कैसे, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि अगर मैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखे तो रिएक्टेंट हमारा NH3 है, तो रेट इज इक्वल टू के NH3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 0 आई है क्योंकि उसने कहा है कि 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी से हम ऑर्डर को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब हमने क्या कहा, उसने कहा है कि यदि के हमारा ये है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये हुआ, रेट इज इक्वल टू के है और रेट इज इक्वल टू किसके, -1/2 डी NH3 बाई dt के, मतलब -1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाई dt इज इक्वल टू किसके 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड के। तो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt किसके इक्वल है, -1/2 इसके। तो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt किसके इक्वल हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड के। और डी H2 बाई dt किसके इक्वल हो जाएगा, वो 3 मल्टीप्लाई विद डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt के इक्वल हो जाएगा। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, जो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई dt की वैल्यू आई है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाती है आपकी 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या लिखा, डी अगर मैं देखूं -1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाई dt किसके इक्वल है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, और डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई dt किसके इक्वल है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, और डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई dt किसके इक्वल है 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो कि आ जाता है 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जो कि हो जाएगा जो हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा N2 का, वो रहेगा 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, और रेट ऑफ प्रोडक्शन H2 का हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर होगा। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपको दे दिया रेट कांस्टेंट के, यूनिट भी आपको समझ में आ रही होंगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट क्या होती है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकंड्स, टाइम दे दिया कितनी है 0.5 मोलर, व्हाट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, आपको फॉर्मूला पता ही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, ठीक है, वहां से आप अप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने सेकंड का समय देता हूँ, 10 सेकंड का समय। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को एक्स सेलेक्ट करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब, उसके बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट हम कैसे लिखेंगे, dx बाई dt इक्वल टू k होता है, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी पावर 0 और किसी की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। dx बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई dt, x1 माइनस x2 डिवाइड बाई dt, भाई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, और k कितना दे रखा है आपको 2.0 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या कहता हूं मैं, 2.0 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। x1 माइनस x2 उसने कहा 25 सेकंड बाद, 25 सेकंड बाद मतलब चेंज इन टाइम 0 से 25, तो 25 सेकंड बाद क्या हुआ, रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकंड इज 0.5, तो x2 कितना रह गया 0.5, तो x1 माइनस 0.5 आप ऐसे लिख सकते हो, x1 माइनस x2 इज डिवाइडेड बाई T2, x1 माइनस x2 इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। तो x1 माइनस x2 और x1 माइनस क्या हो गया 0.5, और dt क्या है आपका, dt आपको पता ही है चेंज इन टाइम, तो 0 से 25 गए हैं, ठीक है, तो ये रह गया 25, तो x1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻², 2.0 इंटू 10⁻⁻² आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है रेट कांस्टेंट। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 2.0 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो x माइनस 1 x1 नॉट -1 x1 माइनस 0.5, 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे
2.0 इंटू 10⁻² को, तो क्या आ जाएगा हमारा x1 माइनस 0.5 इजकल टू 0.5। तो x1 क्या हो गया हमारा 0.5 प्लस 0.5 मतलब 1 मोलर। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 मोलर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 मोलर। और x1 क्या है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, x2 क्या है कॉन्सेंट्रेशन एट 25 सेकेंड्स। ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। सीधे सीधे फॉर्मूले लगाने हैं, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले आपको लर्न रहने चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन ए से हम जा रहे प्रोडक्ट्स, उसका टाइम दे रखा 1 आवर। When the initial concentration of the reactant A is 2 mole per liter, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दी। How much time does it takes for its concentration to come from 0.50 to 0.25? अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर दे दी, तो कितना टाइम लगेगा उसे 0.50 से 0.25 मोल पर लीटर, एक पर्टिकुलर रेंज के लिए पूछ लिया। इफ इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाइए, दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आप सॉल्व करिए, देखते हैं आप कैसे सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, जिनमें आपको इन 4 ऑप्शन जो कि दे रखे हैं 4 आवर, 0.5 आवर, 0.25 आवर या 1 आवर से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, जो कि बहुत सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगाना है, जो कि मैंने आपको बताया हाफ लाइफ वाला, जो कि क्या होता है आपको पता है टी हाफ इजकल टू ए नॉट बाई 2 के होता है, या के इजकल टू ए नॉट अपॉन 2 टी हाफ हो गया। के इजकल टू ए नॉट अपॉन क्या हो गया 2 टी हाफ। चूंकि हम जानते हैं ए नॉट क्या है आपका 2 मोलर, 2 मोलर मोल पर लीटर, 2 मोलर। और टी हाफ कितना दे रखा है उसने 1 आवर। भाई उसने कहा है ना कि द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट कितना है 1 आवर। ठीक है, ए नॉट हमें कितना दे दिया 2 मोलर, टी हाफ कितना 1 आवर, तो के कितना 1 आ गया। कैसे आ गया के 1, ए नॉट की वैल्यू रखी 2 मोलर, टी हाफ 1 आवर, तो 1 इंटू 2 रह गया, 2 से 2 गया तो 1 रह गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1। और के क्या है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टी, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी डिवाइडेड बाय टी। तो हमने क्या किया ए नॉट माइनस ए देखा, ए नॉट कितना 0.50, ए कितना 0.25, तो टी इज इक्वल टू 0.50 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ गया 0.25 आर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सीधा सीधा हमने हाफ लाइफ के थ्रू के निकाला और के को पुट कर दिया नॉर्मल फॉर्मूले में, के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर मैंने बताया था, उसी तरह की के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट दे रखा है, ए दे रखा है, टी दे रखा के दे रखा है, टी पूछा, टी आ गया 0.25 आर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को क्या आंसर हुआ ऑप्शन सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस इज नियरली। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के 99.9% होने के लिए आवश्यक समय लगभग है, कितना आवश्यक समय है 10 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ रिएक्शन, मतलब 10 टी हाफ, 100 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ रिएक्शन मतलब 100 टी हाफ, 10 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर 1/4 ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, 1/4, ठीक है, मतलब T1/4 उसके 10 टाइम्स, 10 इंटू T1/4, 20 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन मतलब 20 टी हाफ। तो अभिक्रिया के आधे के लिए आवश्यक समय का 10 गुना, अभिक्रिया के आधे के लिए आवश्यक समय का 100 गुना, या अभिक्रिया के 1/4 के लिए आवश्यक समय का 10 गुना, या अभिक्रिया के आधे के लिए आवश्यक समय का 20 गुना। तो इस क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा पूछा हुआ है T99.9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टी हाफ, मतलब पूछा हुआ है कितने टी हाफ के इक्वल है। ठीक है, या T1/4 भी दिया हुआ है, बट मैं आपको हिंट दे देता हूँ टी हाफ के इक्वल आएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट करा दिया, ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन चूज करिए जो आपको सही लग रहा हो। डी सी तो नहीं होगा क्योंकि 1/4 दे रखा है, हमें 1/2 के साथ रिलेशनशिप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे 10 सेकंड के बाद, पर पहले मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब।
तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस इज नियरली इक्वल टू व्हाट। वो आएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अभिक्रिया के आधे के लिए आवश्यक समय का 10 गुना, मतलब 10t हाफ, 10 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन। समझिए कैसे। फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का के टी इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो मैंने उसको मॉडिफाई करके लिखा के इज इक्वल टू 1/t एल एन 100, टोटल 100% मान लेते हैं, तो 100 अपॉन 100 माइनस 99.9, 100 अपॉन 100 माइनस 99.9 किया तो ये आ जाता है आपका 0.1। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाता है 1/t एल एन 100 अपॉन 0.1। अब हमें एक बात और पता है, टी हाफ के साथ हमें रिलेशन बतानी है। टी हाफ के साथ हमें टी की रिलेशन बतानी है। एक तरह से ऐसे सोचिए, तो टी 99.9 की, तो ये जो टी है ये 99.9 के लिए। अब टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ का फॉर्मूला होता है एल एन 2 अपॉन के, या फिर 0.693 अपॉन के बोल सकते हो। 0.693 अपॉन के बोल लीजिए, या एल एन 2 अपॉन के बोलिए। एल एन 2 अपॉन के क्या होता है टी हाफ। तो यहाँ क्या रख देते हैं टी हाफ, के की वैल्यू, क्या आ जाएगी एल एन 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ इजकल टू क्या चल रहा है 1/t एल एन 100 में से 99.9 गया तो 0.1, और ऊपर क्या है 100, तो 1/t एल एन 100 अपॉन 0.1। 0.1 का डेसिमल हटाएगा, ऊपर 0 लगेगा तो ऊपर हो जाएगा 1000, मतलब 10 की पावर 3। तो ये रहा एल एन 2, ये टी हाफ इजकल टू 1/t एल एन 10 रेज़ टू द पावर 3। एल एन और एल एन को चेंज करते हैं लॉग में, तो यहाँ हो गया लॉग 2, तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, और इधर भी 2.303 आएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो log 2 इज इक्वल टू क्या हो गया टी हाफ इज सॉरी log 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, नॉट इज इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ इज इक्वल टू 1/t इंटू 10 रेस्ट, रिपीट करता हूँ, log 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ इज इक्वल टू 1/t इंटू log 10 रेस्ट टू द पावर 3। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है कि पावर आगे आ जाती है, तो 3 log 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1, मतलब 3/t बचा। log 2 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 3/t, तो टी हाफ कितना आ गया log 2 इंटू टी अपॉन log 2 इंटू टी अपॉन 3। तो log 2 की वैल्यू कितनी 0.30103 अपॉन 3 इंटू में टी, तो कितना आ गया ये 0.1 टी, और 0.1 टी अगर आ गया तो टी हाफ के साथ रिलेशनशिप पता नहीं है, तो टी हाफ इजकल टू कितना आ गया, एक तरीके से टी हाफ इजकल टू कितना आ गया 1/10t। 1/10t मतलब टी कितना आ गया 10t हाफ अराउंड, टी कितना आ गया आपका अराउंड 10t हाफ। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एकदम सिंपल। तो करेक्ट आंसर जो 13 का होगा वो होगा ऑप्शन ए, कि 10 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो हाफ लाइफ का ही रिलेशन पूछे, वो किसी का भी रिलेशन पूछ सकता है किसी के भी साथ। तो इसी तरीके से ये जो पैटर्न है इसी को फॉलो करना है। T99.9 का पूछ सकता है, T99 का पूछ सकता है, T87.5 का पूछ सकता है, T87 का पूछ सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो T इजकल टू क्या आ गया आपका 10t हाफ, 10t हाफ मतलब 10 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट T half is what 10 times that required for half of the reaction is what T। तो T इज इक्वल टू क्या हो गया 10t हाफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। 13 मूव करते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज हाफ कंप्लीटेड इन 45 मिनट्स, हाउ लॉन्ग डज इट नीड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड। उसने कहा 45 मिनट में 50% हो गई, मतलब हाफ हो गई, ठीक है। उसने कहा 99.9% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो सीधा सा क्वेश्चन है, आपको मैंने रिलेशन बता दी टी और टी हाफ के बीच में। T99.9 इजकल टू क्या होता है 10t हाफ, T99.9 क्या होता है इजकल टू 10t हाफ। उस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, या फिर मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको देता हूँ 10 सेकंड का समय। इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करने के लिए 20 आवर, 10 आवर या 7.5 आवर या फिर 5 आवर, ठीक है। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं वो शुरू होते हैं अब।
तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि के का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ क्या होता है 0.693 बाय के, तो के क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693 अपॉन टी हाफ कितना दे रखा है आपको 45 मिनट। ठीक है, तो 0.693 अपॉन 45 मिनट इनवर्स। फिर के का फॉर्मूला एक और होता है 2.303 बाय टी। टी कौन सा 99.9% लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, और एक्स कितना आ गया आपका 0.999 ए, क्योंकि कितना कंप्लीट हो चुकी रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो चुकी है, इसी के लिए तो पूछा है। तो ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो जब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, हम टी 99.9% लिखा इक्वल टू क्या लिखा हमने 2.303 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 0.693। जो हमारा के है उसकी वैल्यू हमने रख दी। ये जो हमारा के इक्वल टू चल रहा है, के इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी 99.9% लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो टी 99 को 0.9 को हम लेफ्ट में लेके जाते हैं और इसको नीचे लेके आते हैं के को। तो के की वैल्यू कितनी है 0.693 अपॉन 45, वो रख देते हैं। तो टी 99.9% इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 45 अपॉन 0.693 मल्टीप्लाई विद लॉग 10 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर लॉग में आगे आ जाती है और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो अराउंड आ जाएगा 448 पॉइंट सम मिनट्स, तो जिसको हम लिख सकते हैं नियर अबाउट 7.5 आवर्स या 7 घंटे और 30 मिनट्स। ठीक है, या 7 से 1/2 आवर। ठीक है, 7.5 आवर्स भी से आप बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी। सीधा सीधा या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टी 99.9% इक्वल टू होता है 10 टी हाफ के। किसके इक्वल होता है 10 टी हाफ के, तो 45 मल्टीप्लाई विद 10 450, और 450 भी क्या होता है 7.5 घंटे। ठीक है, 7.5 आवर्स। ठीक है, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स का यही यूज होता है ताकि हम शॉर्टली क्वेश्चंस को कर सकें। बट अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करना है तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसका आंसर है ऑप्शन सी। मूव करते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू पी, मतलब ए टू प्रोडक्ट्स, द कॉन्सेंट्रेशन ए चेंजेस फ्रॉम कहां से 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर इन 40 मिनट। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01 मोलर। क्या पूछा है, जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 0.01 मोलर तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछा हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर पूछा हुआ है व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.01 मोलर, तो सीधा तरीके से हम निकाल सकते हैं रेट का फॉर्मूला लगा के। किसका फॉर्मूला लगा के, रेट का फॉर्मूला लगा के, जो कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है। उस फॉर्मूले को लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। आपको फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए। तो चलिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं देता हूँ 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड के बाद देखेंगे हम इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रेट कांस्टेंट जो के होता है उसका फॉर्मूला होता है 2.303 बाय टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए माइनस एक्स फाइनल, और एक्स जितना अमाउंट रिएक्टेड हुआ, एक्स जितना अमाउंट रिएक्ट कर गए हैं। तो ए क्या हमारा 0.1 मोलर। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गया 0.025 मोलर तक, तो ए माइनस एक्स हो गया 0.025 मोलर। ठीक है, टी क्या हो गया, ए माइनस एक्स क्या हो गया, देखो ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए माइनस एक्स फाइनल, फाइनल क्या है 0.025 मोलर। टी कितना दे रखा है आपको 40 मिनट्स, तो के का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 लॉग 0.1 अपॉन 0.025 मोलर। सॉल्व करेंगे आ जाएगा के 0.0347 मिनट इनवर्स। रेट क्या होता है, रेट होता है dx बाय dt। रेट क्या होता है dx बाय dt। dx बाय dt, अब मान लीजिए ए से बात चल रही है तो डी ए बाई डी टी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डी ए बाई डी टी। एक्स तो मैंने जनरल ले लिया, और क्योंकि रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट में पी है, तो आप क्या कहेंगे कि ए से बात चल रही है तो आप क्या बोल सकते हो, रेट इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी, या प्रॉपरली बोलूं तो माइनस डी ए बाई डी टी। क्या होता है, माइनस डी ए बाई डी टी, आप ऐसे बोल सकते हो। इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर कितनी 1, ए की पावर 1 का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, के कितना है 0.0347 मल्टीप्लाई विद 0.01, मल्टीप्लाई विद 0.01। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.01 उसने कहा है,
जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 3.47 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर पर मिनट। क्या है? मोलर पर मिनट या मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आया आपका ऑप्शन बी। कुछ नहीं किया हमने इस क्वेश्चन में, पहले के का फॉर्मूला लगा के हमने के कैलकुलेट कर लिया। के कैलकुलेट करने के बाद फिर रेट लगाया। रेट क्या होता है? के मतलब रेट लो के अकॉर्डिंग के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1, रिएक्टेंट है ए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आपका आ जाता है कितना? 3.47 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर मिनट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो किस किस बात पर डिस्कस किए? हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर के जो फॉर्मुलेज हैं उनके बेस पर, या फिर हम हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर उनके बेस पर हमने आज के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो ये सभी तरह के फॉर्मूले इंटीग्रेटेड रेट लॉ से रिलेटेड और हाफ लाइफ से रिलेटेड जितने भी रेट लॉ के फॉर्मूले हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर और हायर ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनके क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो इन फॉर्मुलेज को टिप्स पे लीजिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ओके एवरीवन, so this is all about this today's class. I hope you got each and every question. So it's time to say thank you so much. So thank you so much everyone. Have a nice day. Take care. Goodbye. धन्यवाद।